हेलो चैंपियंस, फ्यूचर आईआईटियंस, एनआईटियंस एंड इंजीनियर्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आईआईटी की तैयारी युद्ध लेवल पे कर रहे होंगे। आज हम लोग लॉग का डीपीपी नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉग का डीपीपी नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो डीपीपी आप लोगों को 2 मिला है उसमें। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, डीपीपी 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सम बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। यदि इस डीपीपी 2 का यदि आप हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहते हैं और डीपीपी 1 का जो भी डीपीपी का डिस्कशन मैं यहाँ पे क्लास में करता हूँ, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम भी चैनल ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। इस पर मैं आप लोगों को मोटिवेशनल वाला वीडियो डालता हूँ जिससे आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते रहेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 11th का डीपीपी नंबर 2 है और इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है ये वैनिश का मतलब होता है ये 0 दे रखा। ठीक है ना, तो इसके वैल्यू क्या होगा। एक आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, यहाँ पे यदि 0 दे रखा है तो अपने क्या होगा, x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। यानी अपन कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स दिस इंटू दिस इंटू दिस करना है। तो 3 इंटू log AB log BC log CA, और आपको पता है B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यानी 3 मिलेगा। अब 3 बताओ क्या है, एन ऑड प्राइम नंबर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, सबको क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोगों को पता है ना ये रिपीट होता है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको अगेन x मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 + x हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, x² - 2 - x = 0। इसका फैक्टर करेंगे तो x - 2 x + 1 = 0। तो x = 1 2 मिलेगा, एक -1 मिलेगा। तो -1 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये देखो रूट से जो भी आउटपुट आती है पॉजिटिव आती है, तो यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y = 2 × y हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो उसको अगेन सेम एज्यूम कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो y² = 2y हो जाएगा, y² - 2y = 0। y कॉमन कर लेंगे तो y - 2 = 0 हो जाएगा। एक y 0 होगा और एक y = 2 होगा। 0 नहीं हो सकता क्योंकि मान लो ये आगे वाला टर्म नहीं भी होगा तो √2 का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। x भी 2 है, y भी 2 है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए बताओ। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर, डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये n + 1/n हो जाएगा और log m/n का फॉर्मूला लगाते हैं, log m - log n। इसमें वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 पुट करेंगे तो log यहाँ पे 2 मिलेगा और log यहाँ पे क्या 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो log यहाँ पे 3 मिलेगा और log यहाँ पे 2 मिलेगा। इसी तरह डैश डैश करके ये 10 से 23 पुट करेंगे तो log 10 से 24 हो जाएगा और यहाँ पे log 10 से 23 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बारिश होगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा log बेस 2 है 1024 और माइनस log 1। log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और इसको तोड़ेंगे 10 से 24 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 10 होता है, तो ये 10 अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिख दो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने स्क्रीन पे। इसको कैसे करेंगे कोई बताएगा? हाँ सर, ये 8 को उधर ले जाइए, 8 को उधर ले जाओगे तो 4 यहाँ पे log 2x और 8 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। और 4 को उधर ले जाएंगे तो log 2x और ये 4 के पावर 1 हो जाएगा, तो x = 2 के पावर 4 हो गया। यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 के पावर 4 × -2/3 ये हो जाएगा 2 के पावर -8/3। इसको 1/2 के पावर 8 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 यहाँ पे क्यूब रूट लिख लेते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 4 बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्यूब रूट और 2 के पावर 2 होगा, यहाँ पे 2 और क्यूब रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब रूट 2 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा और ये क्यूब रूट 2 ऊपर आंसर हो जाएगा। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है
और 1/a माइनस 1/b के वैल्यू बताना। तो मैं इसको 100 के इक्वल लिखता हूँ, एक बार इसको 100 के इक्वल लिखूंगा। तो ये 221.4 के पावर a इज इक्वल टू 100, लॉग ले लूँगा बेस 10, लॉग बेस 10 लूँगा तो a लॉग बेस 10 21.4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन लॉग 10 और 21.4। सिमिलरली b इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अपॉन लॉग बेस 10 0.00214, ठीक है। और 1/a माइनस 1/b के वैल्यू बताना है। तो 1/a रखेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा तो अपना ऐसे मिल जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो बेस दोनों का सेम है इसलिए मैंने 2 लिख दिया, और इसके वैल्यू ऊपर लिखूंगा a का, यानी लॉग बेस 2 और यहाँ पे 21.4 माइनस लॉग बेस कितना अपने पास 10 है ना, तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, 10 और यहाँ पे 0.00214। लॉग m माइनस लॉग n है, तो लॉग m अपॉन n करेंगे तो क्या आएगा, लॉग m अपॉन n करेंगे 10 अपॉन 10 आएगा, इससे ये कटेगा, इसके पास कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 है और इसके पास 1 है, तो 10 के पास कितना 4 आएगा और नीचे भी 2 रहेगा, 4 को आगे ले लेंगे और नीचे 2 है, तो ये 2 आ गया। अब 2 क्या है बताओ, रेशनल नंबर विच नॉट इंटीजर गलत बता रहा, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपना आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको कैसे करेंगे आप सब अच्छे से देखो और इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखो लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी डैश डैश लॉग, यहाँ तक 10 से 24 तक दे रखा, तो आप लोगों को पता है सबको प्रोडक्ट में लिखते हैं, लॉग बेस 10 इन सबको प्रोडक्ट करते हैं, 2 3 लॉग 3 4 लॉग 4 5 डैश डैश लॉग 1023 और यहाँ पे कितना 1024 है। अब आप लोगों को पता है कि ऐसे बारिश होती है, ऐसे बारिश होती है, ठीक है, ये बचेगा और ये बचेगा, तो अपना हो जाएगा लॉग 10, यहाँ पे होगा लॉग 2, यहाँ पे 1024, इसका वैल्यू अभी मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को, 10 होता है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, तो ये 10 हो जाएगा, इसके वैल्यू 1 है। अब 1 क्या हो सकता है, अब प्राइम नंबर नहीं होगा, इंटीजर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को। देखिए an का वैल्यू ये दे रखा है, तो a2 क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2002, तो इसको रिवर्स करेंगे ना, तो an के वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2002 और यहाँ पे n, a2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, a3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो b के वैल्यू अपना हो जाएगा, b के वैल्यू सब प्लस में है ना, तो सबको प्रोडक्ट में कर देता हूँ, 2002 और यहाँ पे 2 डाल दूंगा, फिर 3 डाल दूंगा, फिर 4 × 5, ये हो गया अपना b के वैल्यू, ठीक है। अब सिमिलरली मैं निकालूंगा c के वैल्यू, c के वैल्यू क्या होगा, लॉग 2002, यहाँ पे 10 11 12 13 14 है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 11 12 13 × 14, ठीक है। अब बताओ लॉग b माइनस सी, यानी b माइनस सी यानी दिस माइनस दिस करना है, इसका मतलब हुआ 10 अपॉन 10, ठीक है, ये करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग, ये b माइनस सी के वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 अपॉन 10, ठीक है, यहाँ पे 2002 होगा और 10 अपॉन 10 करेंगे तो ये 2 × 3 × 4 × 5 रहेगा, और नीचे क्या होगा 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14, ठीक है। ये देखो ये 5 और 2 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको 11 13 14 के मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, लेकिन नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2002 और 2002 के पावर -1 हो जाएगा, तो -1 अपना आंसर हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, हाँ सर सी ऑप्शन है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट ऑप्शन। तो चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखो x की वैल्यू दे रखा है, आपने क्या बताना किससे डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखूंगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 13 और इसको log के 7, और ये क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको, हाँ सर, यहाँ पर रखोगे तो log 13 हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे 13 और log के 7, इसको भी आगे ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको आगे लेंगे तो क्या होगा log के 7 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू में लिख लेते हैं, इसको इंटू में लिख लेते हैं log 7 13, ठीक है, 7 13 प्लस इसको भी आगे ले लेंगे तो log 13 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log के 7
और इक्वल टू क्या दे रखा है, कुछ दे रखा, हाँ सर यहाँ पे 1 दे रखा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब देखो ऐसे कटता है, बेस से बेस कट जाता है, ठीक है ना, बेस और नंबर आगे पीछे होते तो कट जाता है। तो लॉग के हो गया यहाँ पर 13 और प्लस लॉग के और यहाँ पे 7 इक्वल टू 1। अब बताओ यहाँ पे प्लस में है ना, तो 13 इंटू 7 कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग के 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 1। तो 13 इंटू 7 इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब बोल रहा है कि किससे किससे डिविजिबल है, तो सबसे पहले एक 13 दिख रहा और यहाँ पे एक 7 दिख रहा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैचिंग टाइप क्या है, यानी इसको मैच करना। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग बताओ, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, ये √2 - 1 मिलेगा, इसको करोगे तो √3 - √2 मिलेगा, इसको करोगे तो √4 - √3 मिलेगा, इसको करोगे तो √49 - √48 मिलेगा। देखो कैसे, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ऐसे कट जाएंगे, ठीक है ना। इससे तो अपन को बचे क्या, यहाँ 49 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, तो 49 से क्या बाहर निकलेगा, 7 - 1, ठीक है। 7 - 1 कितना होगा बताओ सर, 6। ये रहा अपना आंसर, यानी ए का अपना क्यू आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे बताओ तुम लोग। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3, 3 को आगे ले लेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इतना को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 को 2 के पावर 3, 3 को आगे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 को भी लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 आगे लेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और 81 को कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 4, और यहाँ पे 4 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2, तो यहाँ 4 ऊपर आएगा, नीचे 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आता है 6 × 2 यानी 12 आ गया, ए का वैल्यू 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर सबको, ए का वैल्यू 12 आ गया। अब बी का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखो ये 6 है ना, तो 6 को क्या लिखेंगे, √6 है, उसके वैल्यू 1/2 लिख देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा, log 6, यहाँ पे 3, 36 को 6 के पावर 2 लिखेंगे, तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, और log 3 6, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 2 2 × 4 हो गया, ठीक है। और अपन को निकालना क्या, a - b के वैल्यू निकालना है, तो यानी 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, तो यानी ए से अपना आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। और इसी तरीके से सी तुम लोग कर लेना अच्छे से, और डी भी कर लेना, और इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर चेक करना, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको कैसे करेंगे, तुम लोग भी अटेम्प्ट करो इसको अच्छे से, केवल देखना नहीं है। ये कैरियर व्हील का डीपीपी का सॉल्यूशन है। लॉग हो गया ना आप लोग कंप्लीट, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन, फील तो हो ही रहा होगा, फील हो रहा है ना, कैसे करेंगे। चलो ये देखो ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, और ये दे रखा है यहाँ पे अपने पास, इसके वैल्यू दे रखा है, और इसका वैल्यू दे रखा है, और इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब अपन को बताना है कि इसके वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर log 37 इंटू log 37, इसका वैल्यू दे रखा, देखो यहाँ पे दे रखा ना 27, तो यहाँ पे लिखूंगा 27 के पावर log 37। अब ये देखो 27 को 3 के पावर क्या लिखेंगे, 3, तो ये 3 के पावर 3 हो जाएगा log 37, इसको इधर ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 के पावर 3, एक आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, इस पार्ट पे देखते हैं, तो इसको भी सिमिलरली लिखेंगे 49 के पावर log 7 11। अब 49 को 7 के पावर 2 लिखेंगे, और ये 11 के पावर पे जाएगा, तो 11 के पावर 2, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको भी सिमिलरली लिखेंगे 11 के पावर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11 के पावर log 1125, √11 को लिखेंगे 11 के पावर 1/2, तो 1/2 को इधर ले जाएंगे तो √25 हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया। अब इसका सम पूछा 10 + 10 + 10, इन सबको ऐड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। DPP2 कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से, एनर्जी के साथ। जैसे मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ वैसे एनर्जी से आप लोगों को देखना है। अब देखो तुम लोग वीडियो यदि यहाँ तक तुम लोग आ ही गए हो तो थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट भी कर दो, और शेयर भी कर दो, और वीडियो को, अरे यदि चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो बनता है फ्री में सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।